गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू स्टे होम, स्टे सेफ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका आज मैं राजस्थान बोर्ड की बुक से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, पेज नंबर 78 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। यानी हमारे दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 1/4। अब इस लाइन को गौर करना, विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। सी का जो शेयर होगा वो कौन कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा? ए और बी। यानी ए और बी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी इतना इतना सेक्रीफाइस करेंगे। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। इन एसेट साइड, गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयर है। देखो एसेट्स में गुडविल रुपीज है 10,000 और गुडविल अकाउंट ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट। इट मीन्स गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट। मशीनरी रुपीज 35,000, फर्नीचर रुपीज 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 10,000, बैंक अकाउंट रुपीज 40,000। इन लाइबिलिटी साइड, ए's कैपिटल रुपीज 50,000, बी's कैपिटल रुपीज 30,000, जनरल रिजर्व 16,000, क्रेडिटर्स रुपीज 14,000 एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रुपीज 10,000। इसको आपको ध्यान करना है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टू बी कंसिडर एज करंट लाइबिलिटीज। टर्म ऑफ सीज एडमिशन वर एज फॉलो। सी के एडमिशन पर क्या क्या टर्म्स हैं? सी विल ब्रिंग रुपीज 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। सी टोटल 30,000 लेके आएगा, जिसमें दो अमाउंट इंक्लूड है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल प्लस गुडविल की अमाउंट। देन हाफ ऑफ द गुडविल shall be withdrawn by old partner. Goodwill का half amount old partner withdrawal करेगा। Goodwill of the firm has been valued at a 3 years purchase of super profit rupees 8,000. Goodwill का वैल्यूएशन आपको करना है 3 years purchase of super profit और super profit is given rupees 8,000. Machinery, furniture, stock are revalued rupees 30,000, 12,000 and 8,000 respectively. Fourth number adjustment, an old customer whose account was written off as bad debts। एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट हमने बैड डेब्ट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया था। हैज अ प्रॉमिस टू पे रुपीज 1,200। उसने हमसे प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में 1,200 रुपीज पे करेगा। फ्रॉम द अबव प्रिपरेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। आपको इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अलग है, इसका बी पार्ट वो बाद में करेंगे। पहले आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 लाइन का आपको बनाना है। उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर हैं, 2 ओल्ड पार्टनर्स एंड 1 न्यू पार्टनर, 2 + 1 3 पार्टनर हैं। आपको 3 कॉलम बनाने हैं कॉलमनार फॉर्मेट में। ए, बी एंड सी। देन आपको कहा है बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। सी के एडमिशन के बाद एज ऑन डेट लिख दें। डेट गिवन नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। आपको इसमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा है, फिर भी मैं आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना सिखा रहा हूं। और दूसरी बात, मैं आपको जर्नल एंट्री भी साथ में करना सिखा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। ये जर्नल एंट्री क्वेश्चन में पुटअप नहीं की गई, हम कर रहे हैं एडिशन।
सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन है। देखो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें। कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज सीआर होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस गिवन है ए का 50,000 ए की कॉलम में लिख दें। कैपिटल ऑफ बी इन कॉलम ऑफ बी रिकॉर्ड कर दें 30,000। देयर आफ्टर बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। बैंक का बैलेंस एसेट साइड में गिवन है देखो 40,000, तो बैंक का बैलेंस आपको बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है। ये एसेट साइड में गिवन है और एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। तो बैंक का बैलेंस आप 40,000 लिखते हैं बैंक अकाउंट। तो सबसे पहला काम हुआ आपका कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। देयर आफ्टर बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिखना है। उसके बाद आपको देखना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व अगर गिवन है तो डिवाइड करना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में है और लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज सीआर होता है, तो इसको ट्रांसफर करते वक्त डेबिट कर दें। जनरल रिजर्व को डेबिट करना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए एंड बी, टू ए's कैपिटल एंड टू बी's कैपिटल। जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है 16,000 डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, इट मीन्स 5/8 एंड 3/8। इट मीन्स 10,000 फॉर ए एंड 6,000 फॉर बी। यहां हम लिख देते हैं जनरल रिजर्व credited either transfer to old partners capital account, old partners capital account। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग देखें, हमने एंट्री की जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल और टू बी's कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट सीआर है, तो कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में आ जाते हैं हम। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं सब बाय जनरल रिजर्व। इन कॉलम ऑफ ए 10,000, इन कॉलम ऑफ बी 6,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिवाइड नहीं करना है, इसको ऑलवेज करंट लायबिलिटीज ट्रीट करना है, ये ध्यान रखना। अब एसेट साइड में आते हैं। गुडविल अकाउंट गिवन है ₹10,000 और गुडविल ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट, इट मीन्स गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियर है। तो सबसे पहले आपको गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। ये एसेट साइड में गिवन है, एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डीआर होता है, तो उसको ट्रांसफर राइट ऑफ करते वक्त क्रेडिट करना है। तो आपकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इट मीन्स ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी राइट ऑफ। Amount of goodwill given in the balance sheet ₹10,000. Up 10,000 in the ratio of 5:3, यानी 5/8 and 3/8। 5/8 and 3/8 8 से डिवाइड करते हैं 1250, 1250 into 5 6250 and 1250 into 3 3750। Existing goodwill account write off। राइट ऑफ, यह हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। देयर आफ्टर अब आगे बढ़ते हैं। इस एंट्री के अकॉर्डिंग इसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। हमने एंट्री की ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू गुडविल। तो यहां कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल और रिटर्न ऑफ। In column of A 6250, in column of B 3750। अब हम एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या रखा है? C will bring ₹30,000 for his share of capital and goodwill। C कैपिटल और गुडविल के लिए 30,000 लेके आया। जब C अमाउंट लेके आता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, तो यहाँ बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट इफेक्ट करना है। बैंक अकाउंट टोटल 30,000 टू C कैपिटल एंड टू गुडविल।
अब हमें ये इसमें कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है और गुडविल कितना है। तो आपको इसी के सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ₹8,000। तो देखो गुडविल का वैल्यूएशन करना सिखा रहा हूं। गुडविल तो सुपर प्रॉफिट इज गिवन ₹8,000। आपको क्या रखा है वैल्यू ऑफ गुडविल वैल्यूड करना है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट गिवन 8,000 इनटू 3 years। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल आ गई 24,000। मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब भी नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश ले आएगा तो केवल अपना शेयर, ओनली हिज शेयर। तो उस कंडीशन में बात करते हैं सी शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल 24,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और सी का शेयर है, सी एडमिशन लेता है 1/4 के लिए। 1/4 करते हैं तो इट मीन 6,000 गुडविल के लिए लेके आया। टोटल कितना अमाउंट लेके आया था भाई? 30,000 लेके आया था। 6,000 फॉर गुडविल है और 24,000 फॉर कैपिटल है। इट मीन्स ब्रिंग बाय कैश फॉर कैपिटल एंड गुडविल, फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल एंड टू गुडविल। इसमें बैंक अकाउंट भी इफेक्ट हुआ, हमने बैंक अकाउंट भी खोल रखा है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट दिया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिख देंगे? टू सी कैपिटल एंड टू गुडविल। गुडविल की कैपिटल 24,000 एंड गुडविल 6,000। अब इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट सीआर है तो कैपिटल अकाउंट के सीआर में लिख देते हैं बाय बैंक in column of C 24,000 only amount of capital, not goodwill। अब गुडविल अकाउंट हमने ओपन किया नहीं। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लेके आता है, डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इट मीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर in their sacrifice ratio to A's capital and to B's capital, to A's capital and to B's capital। amount of goodwill ₹6,000। अब 6,000 को डिवाइड करना है इन their sacrifice ratio। sacrifice कितना ऊपर क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा कि सी एडमिशन लेता है 1/4 शेयर के लिए, और सेकंड लाइन में लिखा है विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए और बी, यानी ए और बी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वली सरेंडर करेंगे। तो इसका आधा इट मीन्स 3,000 एंड 3,000। नरेशन लिख देते हैं भाई। गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने एंट्री की गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। गुडविल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। तो कैपिटल अकाउंट सीआर है तो कैपिटल अकाउंट के सीआर में लिख देंगे हम बाय गुडविल, बाय गुडविल। इन कॉलम ऑफ ए 3,000, इन कॉलम ऑफ बी 3,000। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट में एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। सी ब्रिंग ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। अब इसी के आगे कंटिन्यू लिखा है कि हाफ ऑफ द गुडविल शॉल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल का हाफ अमाउंट ओल्ड पार्टनर विड्रॉन कर रहे हैं, और जब विड्रॉन करते हैं तो ओल्ड पार्टनर विड्रॉन कर रहे हैं, दे आर रिसीवर, रिसीवर अकाउंट इज डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री नंबर 5 चल रही है हमारी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाफ ऑफ द गुडविल
गुडविल क्रेडिटेड टू ए's कैपिटल ₹3,000, गुडविल क्रेडिटेड टू B ₹3,000. इसका हाफ अमाउंट, ए का 3,000 का हाफ 1,500 और बी का भी गुडविल का हाफ 1,500, टोटल 3,000 विड्रॉल करते हैं. नरेशन लिख देते हैं, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, हाफ ऑफ द गुडविल. अब हमने एंट्री की ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक. कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है टू बैंक गुडविल विड्रॉ. 1,500 in column of A, 1,500 in column of B. देर आफ्टर बैंक अकाउंट एंट्री पे देखें, बैंक अकाउंट CR है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय A's कैपिटल एंड बाय B's कैपिटल. 1,500 एंड 1,500. ये हमारा फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ. अब सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में आते हैं. भाई सेकंड नंबर तो हमारा हो गया था कि गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यूएशन करना है, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो हमने कर लिया. अब थर्ड नंबर जो है, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक आर रीवैल्यूड ₹30,000, 12,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली. अब इनका रीवैल्यूएशन करना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक ए P&L एडजस्टमेंट, इन डेबिट साइड डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंक्रीज होती है तो, और इन क्रेडिट साइड इंक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्रीज होती है. क्लियर? तो अब एक एक चीज का पढ़ना देखो. थर्ड नंबर एडजस्टमेंट कह रहा है मशीनरी रीवैल्यूड ₹30,000. ऊपर बैलेंस शीट में देखो मशीनरी गिवन है 35, गिवन 35,000, नाउ रीवैल्यूड 30,000. 35,000 तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है और रीवैल्यूएशन हो रहा है 30. इट मीन्स मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, रिड्यूस हो गई 5,000 से. एसेट्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीनरी. कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई? 5,000. अब इसके बाद देखें फर्नीचर, थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में फर्नीचर का रिवैल्यूएशन हो रहा है 12,000. फर्नीचर ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है 15,000, गिवन कितना है 15, नाउ रिवैल्यूड 12. इसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो गई, कितनी डिक्रीज हो गई 3,000, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर 3,000. अब एक और बच गया इसी थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में कि स्टॉक रीवैल्यूड एट 8,000. ऊपर बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितना है बेटा 10,000. स्टॉक गिवन है 10,000, नाउ रीवैल्यूड एट 8,000. इट मींस वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 2,000. स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक ₹2,000. यह हमारा थर्ड नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ. देयर आफ्टर फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं. An old customer, वो अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स. एक पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट हमने बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था. एज ए प्रॉमिस टू पे ₹1,200, उसने हमसे प्रॉमिस किया कि वो हमें ₹1,200 पे करेगा. इट मीन्स रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हमारे प्रॉफिट है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की CR में आ जाए. बाय डेटर्स, डेटर्स को इंक्रीज करना होगा, इन ब्रैकेट लिख देना बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा 1,200. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की CR में. अब और कोई एडजस्टमेंट है नहीं. सबसे पहले अपन सीक्वेंस में चलते हैं. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की CR/DR के डिफरेंस से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं. रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टोटल एक्सेस हैं 5 and 3 8 and 2 10,000 और क्रेडिट में ओनली 1,200 है. यदि डेबिट साइड टोटल एक्सेस है इट मीन्स डिफरेंस अमाउंट टू बी कंसिडर एज लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट लॉस ट्रांसफर. लॉस का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना भाई. डेबिट की टोटल है 10,000, 10,000 में से 1,200 माइनस कर दिया तो आया 8,800. 8,800 डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, यानी 5/8 एंड 3/8. 8 से डिवाइड किया 1,100, 1,100 इंटू 5 5,500 एंड 3,300. इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
in capital account to revaluation. To revaluation in debit side of capital account. In column of A 5500, in column of B 3300. Now calculate closing balance of capital account. Now calculate closing balance of capital account to balance carried down. Difference amount of debit and credit. DRCR का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो एक एक कॉलम की करते हैं। पहले ए के सीआर की टोटल लगाते हैं। 50,000 प्लस 10 60, 60 प्लस 3 63,000। अब इसमें से डेबिट की टोटल माइनस कर दो। 5,500 and 1,500 7,000 7 and 6 13,250 माइनस कर दो भाई। तो बच गया आपके पास 49750 बैलेंसिंग फिगर, डिफरेंस अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सेकंड कॉलम की बात करते हैं। बी के कॉलम की 30 प्लस 6 36 36 and 3 39,000। देयर आफ्टर डेबिट साइड में टोटल बैलेंस निकालते हैं। 3,300 and 1,500 4,800 48 and 78 8,550 माइनस कर दो। 8,550 माइनस कर दो तो यह आया भाई आपके 30,450 टोटल बोथ साइड इक्वल। अब सी की बात करते हैं। सी के सीआर की टोटल है ओनली सिंगल अमाउंट है 24,000। 24,000 डेबिट में कोई अमाउंट है ही नहीं तो यही क्लोजिंग बैलेंस होगा 24। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। देयर आफ्टर कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन, डिफरेंस अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डिफरेंस अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड की टोटल लगाते हैं बैंक अकाउंट 40 प्लस 24 64 and 6 70,000। 70,000 में से 3,000 माइनस कर दिया तो आपका बैलेंस आ गया 67,000। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है भाई। बैलेंस शीट आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में न्यू फर्म की बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रख लें और नई बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले आपको गिवन है गुडविल, वो राइट ऑफ कर ही दिया। मशीनरी, तो अब नई बैलेंस शीट में आते हैं हम। एसेट साइड मशीनरी, मशीनरी गिवन थी 35,000। रिवैल्यूएशन में इसको डिक्रीज किया था हमने 5,000 से और उसकी वैल्यू बच गई 35 माइनस 5 30,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर आपको बैलेंस शीट में गिवन था 15,000। रिवैल्यूएशन में आपने डिक्रीज कर दिया 3,000 से, जो रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ था भाई वो माइनस किया तो ये हो गया 12,000। उसके बाद फर्नीचर के बाद स्टॉक, स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट रुपीज 10,000। स्टॉक डिक्रीज बाय 2,000, नाउ रीवैल्यूड एट 8,000। thereafter debtors, debtors given in balance sheet रुपीज 10,000 इंक्रीज किया क्योंकि एक ओल्ड कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो 1,200 हमें पे करेगा एज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो टोटल 11,200। जो वर्किंग नोट हमने बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। बाय बैलेंस शीट का अमाउंट आया था 67,000, वो 67,000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। देखो भाई, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स गिवन ऑन ओल्ड बैलेंस शीट 14,000, इसका रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं हुआ। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। जनरल रिजर्व हमने डिवाइड कर ही दिया, वो अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट की क्या पोजीशन है वो लिखना है। कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो लिखना है भाई। एक ही कैपिटल का बैलेंस आया वो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है 49750। बी की कैपिटल का बैलेंस आया था 30450, वो यहाँ लिखना है। और सी की कैपिटल का बैलेंस आया था 24,000, वो यहाँ पर 24,000 आपको रिकॉर्ड कर देना है। टोटल कैपिटल इन आउटर कॉलम
7 and 4 50 1200, 1 कैरी किया 50 and 30 80, 80 and 20 104। अब आपको टोटल लगानी है बोथ साइड। इधर की टोटल लगाते हैं 14 and 10 24, 24 and 104 128 200। इधर की टोटल लगाते हैं भाई एसेट साइड की 200, 67 and 11 78, 78 and 8 86, 98 and 20 128। तो ये स्टूडेंट आज आपको क्वेश्चन ये रिवाइज करना है। यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 राजस्थान बोर्ड की बुक से, पेज नंबर 78, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फिर भी आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको रिकॉल कर दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, आप घर पर सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। ओके।